फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के इस लाइव शो फ्यूचर प्लस में। और मैं हूं आपके साथ आपका करियर एक्सपर्ट मयंक लवानिया। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम आपकी मदद करते हैं कि आप कैसे आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। दर्शकों, आप जानते हैं कि ये शो आपकी हेल्प करेगा कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करें और आपका करियर बेहतर कैसे हो सकता है। आज मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूं, एक ऐसी फील्ड जो बहुत से युवाओं को आंदोलित कर देती है, और आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले इस शो के ऑब्जेक्टिव्स पे एक निगाह डालते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्रों की वो जानकारी देना चाहते हैं जो कि उनके करियर में चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाएगी, जिससे वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप एक बेहतर करियर का चुनाव कर सकें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी प्रभावी रूप से उनके भावी जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण दिशा में अग्रसर होने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे इस शो के उद्देश्य। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप यही तय नहीं कर पाते हैं कि 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद कौन सा कोर्स करें, और आप बहुत सारे कोर्सेज के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जब भी अलग अलग लोगों से राय लेते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, तो बस आपकी इन्हीं मुश्किलों को दूर करना है इस शो का मेन ऑब्जेक्टिव। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी फील्ड के बारे में जिसमें यह देखा गया है कि किस प्रकार नॉन लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग में हम जान डाल दें। यानी कि बात होने जा रही है एनिमेशन की। एनिमेशन दोस्तों एक ऐसी फील्ड है जहां पर जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसे पॉसिबल कर देती है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर, यानी कि टीवी प्रोग्राम्स में, जिसमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी या एक स्कूटर का जो इंजन है उसमें इंजन ऑयल कैसे काम करता है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि इंजन्स के अंदरूनी पार्ट्स को दिखाना लगभग नामुमकिन है। ये काम होता है एनिमेशंस के द्वारा। यानी एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम ये देखते हैं कि केवल ग्राफिक्स के जरिए किस प्रकार एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ऐसा बना दिया जाए कि या तो वो स्पाइडरमैन बन जाए, या वो बन जाए क्रिश, या आपने डूम 3 तो देखी होगी मूवी। ऐसी मूवीज केवल और केवल संभव हो पाई हैं एनिमेशन के द्वारा। एक बार जरा निगाह डालते हैं एनिमेशन के इस टॉपिक पर, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि एनिमेशन की एक फील्ड ऐसी फील्ड है जहां पर हम बहुत सारी चीज़ें को जानेंगे, समझेंगे। इस शो में हम आपके लिए कुछ खास लाए हैं जो कि एनिमेशन से संबंधित है। हम बात करेंगे कि कैसे बीएससी प्रोग्राम किया जा सकता है एनिमेशन में, कैसे डिप्लोमा प्रोग्राम किए जा सकते हैं, कैसे सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम किए जा सकते हैं, ये प्रोग्राम्स कितने ड्यूरेशंस के हैं। ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी जॉब्स लगती है तो कहाँ लगती है और उसमें पैसा कितना मिलता है। हम ढेर सारी बातें करेंगे आपसे कॉलेज के बारे में। मैं एक बार प्लेस दिखाता हूँ आपको, डिटेल्स दिखाता हूँ टॉपिक एनिमेशन के बारे में, ध्यान से देखिएगा। What is BSc Animation? BSc एनिमेशन और बैचलर ऑफ साइंस इन एनिमेशन एक अंडर ग्रेजुएट एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्स है। BSc एनिमेशन का ये कोर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है और अंडरस्टैंड कराता है नुएंसेस ऑफ एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग। BSc एनिमेशन का ये कोर्स स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है ग्रोइंग इंडस्ट्री के लिए। इस कोर्स को करने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आप एनिमेशन प्रोफेशनल बन जाते हैं। एनिमेशन के कोर्स में आपके पास काफ़ी फील्ड होती हैं और ये स्टूडेंट्स की चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। BSc एनिमेशन के इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन करने में माहिर हो जाते हैं। एनिमेशन के इस कोर्स को करने के बाद आप कार्टून स्टोरीज और अलग अलग टाइप के एनिमेशन कर सकते हैं, लाइक मिकी माउस एक्सेट्रा। चलिए फ्रेंड्स, अब तो आप कंफ्यूज नहीं है ना कि एनिमेशन फील्ड आखिर है क्या। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनिमेशन करने के लिए हमारी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। मैं आपको ब्रीफ करूं तो एनिमेशन फील्ड में जो योग्यताएं हैं दरअसल बहुत ही डिफरेंट हैं। लगता है हमसे एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे बात करना चाहते हैं। मैं उनसे लेता हूं कौन का सवाल जानते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम राकेश शर्मा। हाँ राकेश, बताइए सवाल क्या है आपका। स्वागत है सबसे पहले आपका इस शो में। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। सर, मेरे को ये पूछना था, मुझे एनिमेशन का कोर्स करना है तो मतलब कॉलेज सही रहेगा? अच्छा, कॉलेज वगैरह का भी।
ठीक है ठीक है। राजेश, आप हमारा शो देखते रहिएगा, मैं आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत देता हूँ। देखिए, अगर आपको अपना एनिमेशन में फ्यूचर बनाना है तो एक बहुत बढ़िया कॉलेज है IIT मुंबई में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इन एनिमेशंस। एक और कॉलेज है जो कि कोलकाता में है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स एंड एनिमेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक और कॉलेज है जो एपीजे कॉलेज है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से जाते हैं तो वो कॉलेजेस हैं आपके, जैसे कि SMU यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। आप कहाँ, आगरा में ही पढ़ना चाहते हैं कि बाहर पढ़ना चाहते हैं? सर यहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बाहर जाते हैं तो एक FX कॉलेज भी है। यहाँ पर आपके पास अरीना एनिमेशन एक ऑप्शन है जो अच्छा करा रहे हैं। दूसरे कुछ लोकल ब्रांड्स भी हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं, जैसे कि आपका माया अकेडमी है या फिर अरीना एनिमेशन है, वहाँ आप जा सकते हैं। संजय प्लेसमेंट का सेंटर है, यहाँ पर आप काउंसिल करिए। 2 से 2.5 साल के प्रोग्राम है, 1 साल के प्रोग्राम भी हैं। आप कर क्या रहे हैं राजेश अभी आजकल? सर मैंने अभी 12th पास किया है। 12th पास किया है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो बेस्ट कोर्स होगा वो 2.5 साल वाला डिप्लोमा कोर्स होगा, या फिर आप IDC मुंबई या FX स्कूल ऑफ मुंबई ऐसे कॉलेज भी करा सकते हैं जहां पर BSc एनिमेशन की डिग्री 3 साल की है। तो 2.5 साल से कम के कोर्स में आप मत दें कि अभी आपने 12th ही कराया, तो आपके पास समय भी है और आपके पास पूरा मौका भी है। तो राजेश, आपको अपने सवाल का जवाब मिला क्या? जी सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शो से जुड़ने के लिए। देखा दोस्तों, आपने राजेश हमसे जुड़े, उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करा। मैं शो को आगे ले जाता हूं। हम बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी का। तो देखिए दोस्तों, अगर एनिमेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और दूसरा आपकी थोड़ी लॉजिकल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। यानी कि जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं जैसे BSc के कोर्स के लिए, तो ये लोग देखेंगे कि आपके पास लॉजिकल बेंड है या नहीं है, दूसरा आप क्रिएटिव हैं या नहीं है। जहाँ तक सवाल आया कि कितने मार्क्स चाहिए, तो 10+2 आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी केवल ये देखती हैं कि आप पास हैं या नहीं, यानी कि 50% क्राइटेरिया बहुत सी जगह पर नहीं है। हाँ, कई जगह जैसे कि IIT मुंबई है या FX स्कूल मुंबई है, या फिर आपका डिज़ाइनिंग स्कूल है नोएडा में, या बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये 50% की मान्यताएं आपको माननी पड़ेंगी, यानी कि 50% चाहिए। हाँ, अगर आप किसी कैटेगरी विशेष पर हैं, यानी कि SC या ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए फिर से 5% का रिलैक्सेशन है। उम्र का कोई दायरा नहीं है, 1-2 साल अगर ड्रॉप भी करा हुआ है तो भी रिजेक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि ये फील्ड ऐसी है जो क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है। यानी कि जब आप इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देते हैं तो जो सवाल आते हैं वो आते हैं क्रिएटिविटी पे बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं तो मान लीजिए आपको एक पंच लाइन दिखाई गई, जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला, और इस पर आपको एक डिस्क्रिप्टिव 100 वर्ड्स का एक ऐसे टाइप लिखवाने को बोल सकते हैं कि इससे आप क्या समझते हैं। या फिर जैसे पेप्सी का ऐड है कि ये दिल मांगे मोर, जैसे कपिल देव आते थे, ये आपको ग्राफिक्स दिखाए गए और आपसे पूछा गया कि भाई इसमें आप क्या नई चीज़ डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि इसमें ग्राफिक्स का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। एनिमेशन का कोर्स स्टार्ट होगा ग्राफिक्स से और एंड तक ग्राफिक्स आपको संग लेके चलने पड़ेंगे, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपकी महारत होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं जरा अपनी स्क्रीन पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं। एलिजिबिलिटी फॉर BSc एनिमेशन। BSc एनिमेशन के इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपके पास मिनिमम 12th क्लास की डिग्री होना कंपलसरी है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ड्राइंग और स्केचिंग के बेसिक स्किल्स भी होने चाहिए। कैंडिडेट्स के पास मीडिया प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन मेथड्स की बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी है, जिससे स्टूडेंट्स विजुअल आर्ट्स एंड डांस जैसे टास्क को इजीली कंपोज और प्रोड्यूस कर सकते हैं। और किसी भी टॉप रेटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होता है। ये एंट्रेंस टेस्ट इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। इस टेस्ट के थ्रू कॉलेजेस आपकी लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है। तो देखा दोस्तों, आपने अपने करियर से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान या किसी भी सजेशन के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0562 4033 610। तो जल्दी से मुझे कॉल लगाइए, मैं करूंगा आपके करियर के फ्यूचर प्रॉब्लम्स को सॉल्व।
तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी एनिमेशन की बातें करना हमने केवल स्टार्ट करा है। अभी इतनी सारी एनिमेशन के बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि यस, आप कहेंगे कि हाँ, एनिमेशन फील्ड आपके लिए ही बनी है अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एनिमेटर बन जाते हैं, यानी कि 2.5 साल या 3 साल की डिग्री कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके लिए जॉब के ऑप्शंस क्या हैं। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में इसके लिए बहुत ऑप्शन है। केवल टेलीविज़न नहीं, आपका बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के लिए बहुत ऑप्शन है। इसलिए जाइएगा, कहीं मत। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तुरंत।